सेंट्रल टावर का टॉप व्यू पॉइंट देखने, समुद्र का नजारा देखने के लिए टॉप पे जाना है, सेकंड फ्लोर पे जाना ही होगा, इसलिए सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। जो ऊपर न चढ़ पाए नीचे कमरा देख के बैठ सकते हैं। पहला कमरा सिक्योरिटी गार्ड का डोर बड़ा मिलेगा, उसके बाकी सारे कमरे एक ही जैसे हैं। आखिरी कमरा है स्वतंत्र वीर सावरकर जी का, देख के उसी रास्ते से वापस लौटेंगे। बिल्डिंग से टावर जाने के लिए बीच में लकड़े का कनेक्शन है, वो कनेक्शन अंग्रेजों के समय में टेम्पररी था। जब अंग्रेज आते थे या जाते थे लकड़े का प्लेटफॉर्म लगाते थे, बातियों से हटाते थे ताकि क्रांतिकारी टावर जा ना पाए। अब उसे हम लोगों ने परमानेंटली फिक्स, लकड़े का कनेक्शन परमानेंट हम लोगों ने फिक्स कर दिया। 3 ब्लॉक से बच गया, 1 7 यहीं पे दिख रहा है, इसके पीछे एक और भी है नंबर 6। बाकी 4 हिस्सा पूरी तरीके से टूट गया, केवल दूसरा बिल्डिंग का थोड़ा सा वॉल दिखाई देगा। 3 बिल्डिंग बिल्कुल है ही नहीं, वहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल बन गया, सरकारी हॉस्पिटल, सब कुछ वहाँ पर फ्री सर्विस है। और उसके बाद फ्रीडम फाइटर का लिस्ट भी वहीं पे लगा है। देखने के बाद 15 स्टेप लकड़े का सीढ़ी है, पहुंच जाएंगे सेंट्रल टावर के 3rd फ्लोर, समुद्र का नजारा देखने को मिलेगा। जो बच्चे छोटे बच्चे जिनको उनके बाद छोटे बच्चे बच्चों का तो वहाँ पे बिल्कुल भी ना छोड़े, खुला चाहते बच्चे लोग के झांकते गिरने का डर, उनका हाथ पकड़ कर रखे गए। और बड़े लोग भी साइड में बैठ करके फोटोग्राफी ना करे, काफी डेंजर प्लेस है। नजारा बढ़िया है, सामने छोटा सा आइलैंड दिखेगा, लाल कलर के मकान होंगे काफी सारे। नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, पुराना नाम रॉस, अंग्रेजों का राजधानी था अंडमान का, पेरिस ऑफ ईस्ट कहा जाता था। इतना डेवलपमेंट था, अब सब कुछ यहाँ पे खराब हो गया। आज जब जाएंगे वहाँ घूमने, टूटा हुआ खंडहर, कुछ बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा, हिरन है, मोर है, देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड यहाँ से जॉइंट आइलैंड है जुड़ा हुआ, जगह का नाम है लास्ट का नॉर्थ पे, वहाँ पे एक लाइट हाउस दिखेगा लाल और सफेद कलर का। वहाँ लोग जाते हैं एक्टिविटीज के लिए, स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, सी वॉकिंग सब है। और 20 रुपए का जो पुराना नोट है लाल कलर का, उसके पीछे जो फोटो है लाइट हाउस और आइलैंड, वो नॉर्थ पे का फोटो फोटोग्राफी करके वापस लौटना मेन गेट। 5 बजे जेल बंद हो जाएगा, सभी को बाहर जाना होगा। और जिनके पास लाइट एंड साउंड शो टिकट होगा 550 वाला, उनको एंट्री मिलेगा 530 से। सभी लोग एक बार बाहर चला जाएगा। पहला शो 550, दूसरा शो 650, तीसरा शो 750, चौथा शो 850, ऐसे 4 शो चलेगा। 45 मिनट का शो होगा, सीट नंबर के मुताबिक बैठना होगा। तो जेल का इकलौता क्रांतिकारी जिन्होंने जेल के अंदर में सुसाइड किया था, नाम था इंदुभूषण रॉय जी। इंदुभूषण रॉय जी ने 1912 में जेल के अंदर में सुसाइड किया था। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908-1909, उस केस के अंतर्गत उनको अंडमान भेजा गया था। पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे, हार्ड वर्क का कोई अनुभव नहीं था। ईंट के भट्टे में काम करवाने के लिए बाहर ले जाते थे, उनसे काम हो नहीं पाता था। जेल का काम इतना हार्ड कि बैल न कर पाए, हमेशा उनको सजा भी मिलता था और जेल अधिकारी उनका इंसल्ट करते थे। तो हो गया परेशान, तो क्या किया, अपना जो कपड़ा उसको फाड़ दिया, रस्ते जैसा बना दिया, वेंटिलेशन 8 फीट ऊपर है, उसी में झूल करके सुसाइड कर लिया। ऐसे वो क्रांतिकारी जेल में शहीद हो गए। दूसरा क्रांतिकारी नाम था पंडित राम रक्का बाली जी, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण लोग पहनते ना धागे जैसा जनेऊ। अंग्रेजों ने कहा कि जेल में से पहनने को नहीं दिया जाएगा, उसके खिलाफ उन्होंने भूख हड़ताल की, उस भूख हड़ताल में वो भी शहीद हो गया। तीसरा क्रांतिकारी नाम था बाबा भान सिंह जी, लाहौर षड्यंत्र केस 1915, उस केस के अंतर्गत उनको अंडमान भेजा गया था। थोड़े से ओल्ड एज वाले क्रांतिकारी थे। जिस दिन जेलर का राउंड चल रहा था, उस दौरान जेलर के साथ उनका बातचीत हुआ, बातचीत बिगड़ गया तो जेलर ने बाबा भान सिंह जी को गाली देना शुरू किया जोर जोर से। सारे फ्रीडम फाइटर सुन रहे थे कि बाबा भान सिंह जी को गाली मिल रहा है, तो बदले में बाबा भान सिंह जी ने भी जेलर को गाली देना शुरू किया, उनसे भी ज्यादा जोर से। वो भी सारे क्रांतिकारी सुन रहे थे और जेलर भी देख रहा है कि सारे क्रांतिकारी सुन रहे हैं, उसे गाली मिलता हुआ, तो हो गया नाराज। सोचा कि मैं इनको ऐसे छोड़ करके चला गया तो बाकी क्रांतिकारी मुझसे डरेंगे नहीं, उनका इज्जत का सवाल था। क्या किया, तो वार्डर को छोड़ दिया उनके कमरे में पीटने के, और उनको वार्डर ने बाबा भान सिंह जी को इतनी बुरी तरीके से पीटा, 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद बाबा भान सिंह जी भी शहीद हो गए। ऐसे सल्लू जेल में जो 6 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, 3 का जिक्र मैंने पहले किया था। फोर्स फीडिंग में डेथ हुआ था, महावीर सिंह, मोहित मोहित्रा और मोहन किशोर नामदार जी। बाकी 3 क्रांतिकारी ये भी थे। इन सभी का जो स्टैचू है सामने वीर सावरकर जी का पार्क, वहाँ पे नजर आएगा। एक और बड़े क्रांतिकारी थे, नाम था उल्लासकर दत्ता जी। उल्लासकर दत्ता जी भी अलीपुर षड्यंत्र केस में अंडमान भेजे गए थे, वो भी पढ़े लिखे क्रांतिकारी थे। जिस दिन उल्लासकर दत्ता जी को तेज फीवर था, बुखार था, उस दौरान अंग्रेजों ने उनको कड़ी धूप में ईंट बनवाने के लिए बाहर लेकर के गए बंटी, और वहां जाकर के उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। तो वापस जेल में लाकर के अंग्रेजों ने क्या किया, 8 घंटे वाले जो हथकड़ी दीवारों के साथ लगा करके रख दिया। शाम होते होते उल्लासकर दत्ता जी बेहोश हो गए और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। अंग्रेजों ने उल्लासकर दत्ता जी को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। 1 हफ्ते के बाद पता चला कि उल्लासकर दत्ता जी पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। तो फिर से इलाज करवाने के लिए अंग्रेजों ने उनको मद्रास हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद उल्लासकर दत्ता जी रिहा हो गए। उल्लासकर दत्ता जी का डेथ आजादी के काफी साल के बाद 17 मई 1965 में हुआ था, तब उनका उम्र था 80 साल। सल्लू जेल में सारे क्रांतिकारियों का रूम आइडेंटिफाई नहीं है, सभी का रूम बदलता था। वीर सावरकर जी का भी रूम बदला था। सावरकर जी इस जेल में रहते 10 साल, तो उसमें से कुछ साल उनको इसी बिल्डिंग का टॉप फ्लोर के कॉर्नर पे भी रखा गया था। अब उनके कमरे में उनका तस्वीर है, एक बेड है, 2 कंबल है, खाना खाने का प्लेट है, पीने का पानी का पॉट मॉडल के रूप में रखा हुआ है।
सावरकर जी को श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में हायर स्टडीज के लिए भेजा था, बैरिस्टर का पढ़ाई के लिए। उस समय उनका वहां पे मुलाकात हुआ था मदन लाल ढींगरा जी से, जिन्होंने 1 जुलाई 1909 करजन वैली का हत्या किया था। उनका साथ देने का इल्जाम भी लगा। फिर वहाँ पढ़ने के साथ साथ इंडिया हाउस में काम करने वाले कुक के हाथों से बॉम्ब बनाने का मैनुअल, किताबों के अंदर पिस्तौल हिंदुस्तान भेजा गया। इस वजह से उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट हुआ था 13 मार्च 1910 और उन्हें शिप से इंडिया लेकर के आ रहे थे। शिप का नाम था मोरिया शिप। मोरिया शिप 8 जुलाई 1910 जब मार्सेलस हार्बर के निकट से गुजर रहे थे, उस दौरान सावरकर जी ने जहाज का टॉयलेट का साइड का ग्लास तोड़ करके जंप किया वहां और तैर करके चले गए मार्सेलस हार्बर फ्रांस। वहां फ्रांसीसी कार से पकड़ लिया, अंग्रेजों को हैंड ओवर कर दिया। अंग्रेज सावरकर जी को हिंदुस्तान ले गए, केस चला, उसके बाद उनको अंडमान भेजा गया 1911। डरते थे, एक बार वहां से भाग गया है, दोबारा न भागे, इसलिए ने कड़े पहरे में रखा। इनके जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर जी, वो थे इसी जेल में उनसे भी पहले। लेकिन दोनों भाई 2 साल तक आपस में मिल नहीं पाए, एक ही जेल में रहते हुए। 1921 सावरकर जी को जेल से ट्रांसफर करवा दिया रत्नागिरी महाराष्ट्र। कुछ साल वहां पे नजरबंद रहे, उसके बाद उनको रिहा कर दिया। उनका डेथ हुआ था आजादी के 19 साल के बाद 26 फरवरी 1966, जब उनका एज 83। अजनमान का एयरपोर्ट उन्हीं के नाम से वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक्सप्लेन यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग चलेंगे सेकंड फ्लोर पे, कमरा देखेंगे सावरकर जी को रूम आप लोग देखें। उसके बाद टॉप पे जाएंगे फोटोग्राफी करने के लिए ध्यान से। तो सभी लोग ध्यान से सेकंड फ्लोर पे चले।